प्रिय बच्चे, सत्य की खोज में मनुष्य जब जब डूबा है, वह एक ऐसे मार्ग का अनुसरण करता गया है जिस मार्ग पर उसे बहुत सी दुविधाओं का सामना करना पड़ा है। कई दोराहे उसे नजर आए और यहीं पर तय हुआ कि वह कितना विशाल होगा अथवा कितना मलिन होता जाएगा। धर्म का पालन करने वाला मुक्ति के मार्ग को समझ सका है। धर्म वह नहीं जो तुम्हें बताया गया है, वास्तविकता कुछ और ही है। अहिंसा और हिंसा के जाल से मुक्त धर्म को वास्तविक रूप में देखने वाला ही सच्चा अनुयायी हुआ है। तुम्हारी आंखों में वह सत्यता मैंने देखी है और यही कारण है कि तुम्हारे सामने यह संदेश प्रस्तुत हुआ है। न जाने कितने ही कठिनाइयों से गढ़ा गया यह संदेश जब तुम्हारे सामने है तो तुम्हें यह बताते हुए कि तुम विशिष्ट हो, तुम्हारे सामने यह प्रस्तुत हुआ है। मेरे प्रिय, इस संसार के समस्त प्राणियों में विद्यमान उस अनंत तारे की ऊर्जा जो सबको ही जोड़े हुए है, तुम में भी है। तुम्हारे सामने उपस्थित इस संदेश को सुनना यह दर्शाता है कि तुम्हारा चयन किया गया है। तारे का वह रूप जो अब प्रकाशमय होगा, वह तुम हो और इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः सुनकर इसकी ऊर्जा को स्वीकार करना है। तुमने कर्म किया है, अलग अलग तरह से अलग अलग कर्मों को तुमने गति प्रदान की है। बिना फल की चिंता किए तुमने बहुत से कर्म किए हैं, लेकिन कुछ क्रियाओं और कर्मों में तुमने फल को बहुत प्राथमिकता दी है, जिसके कारण से तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति ना हो सकी। मनुष्य जब अपने धर्म को जानता है तब ही वह सही मार्ग को चुन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म बिल्कुल अलग होता है। मनुष्यता का धर्म उसके अपने व्यक्तिगत धर्म से अलग होता है। पशुता का धर्म, एक पक्षी के लिए उसका धर्म, विभिन्न जीवों के लिए धर्म अलग अलग होते हैं। मनुष्यता का एक धर्म होता है, किंतु उससे भी अलग और उससे भी बड़ा होता है अपने निज धर्म का पालन करना। स्वधर्म पालन ही सर्वोत्तम होता है। दूसरों का धर्म अपनाना सदैव विनाशकारी होता है और धर्म को अपनाने के क्रम में मन को अपने अधीन करना, मन पर ध्यान केंद्रित करना सबसे आवश्यक है। और यह होता है जब तुम अपने भीतर की तरंगों को समझते हो। भीतर की तरंगे जो संवाद उत्पन्न करती हैं तुम्हारा परम चेतना से, जो तुम्हारे भीतर से लोभ को हटाती हैं, क्रोध पर नियंत्रण रखती हैं और ममता से ऊपर उठकर सोचने का विचार रखती हैं। क्योंकि ममता मोह का प्रारंभिक चरण है जो कि तुम्हें पीछे की ओर खींचता है, जो कि तुम्हें तुम्हारे धर्म से पथभ्रष्ट करता है। तुम्हें इस पर विजय प्राप्त कर इससे आगे निकलना ही होता है। सभी के साथ करुणा का व्यवहार करने वाले तुम या नहीं जान पाते कि हिंसा का कब प्रयोग करना है और अहिंसा का। कई बार इस भेद के अंतर के चलते तुम्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा है। मेरे प्रिय, क्षमाशील बनो, लेकिन कभी भी स्वयं का दुरुपयोग न होने दो। वो लोग जो तुमसे जुड़े हुए हैं केवल अपने लाभ के लिए, उन्हें लाभ प्रदान करके तुम न केवल अपना नुकसान कर रहे हो बल्कि अपने धर्म का भी हानि कर रहे हो। निज धर्म की हानि बहुत बड़े पापों में गिनी जाती है। इसलिए तुम्हें यह जानना होगा
कि तुम्हारा परम उद्देश्य क्या है, और यह जान सकते हो अपनी दिव्य चेतना से, ब्रह्मांड के समागम से भीतर झांक कर। जिस प्रक्रिया को तुमने प्रारंभ किया है उसे जारी रखो, निरंतर रखो, वरना यह जीवन मोह से ऐसा बंधेगा कि मन तुम्हें पूर्णतः काबू में करने लग जाएगा। दान के महत्व को समझो, लेकिन अहंकार से परे होकर। अहंकार युक्त किया गया दान ठीक नहीं होता। दान ना करने से दान करना बेहतर है, यह अवश्य सत्य है, किंतु अहंकार ना करके तुम उसकी गरिमा और महिमा को बढ़ा सकते हो। तुम्हारे बंधन का मूल कारण यह नहीं है कि तुम फंसे हुए हो ऐसी चीजों में जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं। इस बंधन का मूल कारण है अज्ञानता। वह समझना होना कि तुम्हें किस दिशा में जाना है, यह समझना होना कि तुम्हें किसका चयन करना है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, किंतु विनम्र होकर। जब तुम ज्ञान की प्राप्ति करते हो तभी तुम असली सत्य को जानते हो, क्योंकि मृत्यु एक असली सत्य नहीं है। भले ही मनुष्य यह कहता हो कि मृत्यु ही असली सत्य है, किंतु मृत्यु सत्य नहीं बल्कि एक परिवर्तन मात्र है, अंत नहीं है। तुम जो बाहर ढूंढने के प्रयास में लगे हुए हो, एक बार भीतर झांक कर तो देखो, तुम्हें वही नजर आएगा, उसके सिवा कुछ भी और नजर ना आएगा। जो फूलों में है, कलियों में है, बहारों में है, गुलिस्ता में है, सुंदर बगीचे में है, खुशबुओं में है, वो जो दिव्य चेतना में है, जो साधना में है, प्रेम में है, वो जो काम में है, वही क्रोध में भी, वही नफरत में भी और वही घृणा में भी है, वही परित्याग में है, वही सर्वोत्तम पराकाष्ठा से भरे हुए प्रेम में भी है। वही सत्य है, वही अंत है, वही ईश्वर है। वह जिसे तुम प्राप्त करते हो, वह जो संतुलन बनाए रखता है, वो जो तुम में जागृत हो रहा है, और जो तुम में जागृत हो रहा है तो यकीन करो तुम्हारा उत्थान बहुत नजदीक है। मेरे प्रिय, तुम्हारा हर कर्म योग बन सकता है। योग तुमको जोड़ने का, ब्रह्मांड से योग तुम्हें योगित करने का, परमात्मा से योग तुम्हारा दिव्य लोकों से जुड़ने का, योग तुम्हारा परम चेतना से जुड़ने का, योग तुम्हारा भौतिकी से जुड़ने का, योग तुम्हारा सब कुछ पा लेने का। तुम्हारी भक्ति में कभी भेदभाव नहीं हुआ। तुम्हारा योग सत्य हो सकता है, तुम्हारा हर कर्म योग हो सकता है। बस तुम अर्पण हो जाओ, समर्पित हो जाओ, बिना फल की प्रतीक्षा किए, बिना किसी कामना के, और फिर तुम्हें सब मिलता चला जाएगा। बांटो बिना इच्छा के, फिर देखो चमत्कार कैसे होता है। ऐसा चमत्कार जो सोचा ना होगा तुमने। अपमान सहा है तुमने, किंतु वह अपमान भी एक परीक्षा ही थी। ज्ञान, ध्यान, सेवा तीनों ही आवश्यक है। मेरे प्रिय, संसार माया जरूर है, किंतु इसका त्याग नहीं करना है, बल्कि इसका सही उपयोग करना है। तुम जिस नाम में डूबे हो, उस नाम में ही अपार शक्ति है। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करो, वही तुम्हारी पूजा होगी। किसी के भी आगे ना तो झुकना है, ना थकना है, ना रुकना है। तुम्हारे भीतर के ज्योति को देखो, तुम्हारे भीतर के अंधकार को भी पहचानो। उसे पहचान कर उसे मिटाना तुम्हारा परम उद्देश्य है। और अभी इसी उद्देश्य के साथ तो आगे बढ़ना है। जब बैठने वाली कुर्सी में कीलें लगी हो तो कीलों को निकालने से बड़ा कोई उद्देश्य नजर नहीं आता। शरीर पर हुआ फोड़ा सबसे ज्यादा कष्टदायी हो सकता है, इसलिए उस फोड़े से निजात पाना ही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। इसलिए जीवन में जो फोड़े बसे हुए हैं उन्हें सुखाकर समाप्त करना ही तुम्हारा उद्देश्य है। जीवन की समस्याएं ही तो मिटानी है। यह मिटेगी
किंतु उससे पहले तुम्हें समस्या के मूल को समझना होगा। इसका मूल तुम्हारी उस चेतना में बसा है जहां तुम वह नहीं पा सके जिस कार्य में तुम्हें आनंद आए। जब तुम्हें कार्य में आनंद आता तो थोड़े में भी संतोष की प्राप्ति हो जाती, और संतोष की प्राप्ति तुम्हें सब कुछ दिला देती, क्योंकि संतोषी व्यक्ति के जीवन में सारी चेतनाएं जागृत होकर सब कुछ दिलाने का कार्य करने लगती हैं। इसलिए भीतर झांको मेरे प्रिय, देखो वह क्या है जो तुम्हें अति प्रिय है, वह क्या है जो तुम सोते समय भी करना चाहोगे, वह क्या है जिसके लिए तुम इंतजार करोगे कि सुबह हो और वह कार्य मैं करूं जो कार्य करने में आनंद आए। फिर देखो तुम्हारा जीवन कितना सरल हो जाता है। सेवा उसी माध्यम से होगी, जो मिलेगा वही प्रभु की कृपा हो जाएगी। निंदा तप है, कई बार इसे सहना ही पड़ता है। दुश्मन को भी क्षमा करना पड़ता है, क्योंकि कई बार उस दुश्मन में भी परम चेतना ही होती है। तुम्हारा हर दिन एक अवसर है उस परमात्मा को पाने की जिसकी तुम इच्छा में डूबे हुए हो। मन को निर्मल बनाओ, तुम्हारा वही मंदिर है। मेरे प्रिय, तुम्हारी परीक्षा चल रही है, संकट में घबराना मत। विनम्रता से ही परमात्मा प्रसन्न हुआ है, विनम्रता से ही तुम्हें सब मिलता है। प्रार्थना की ताकत को महसूस करो, तुम ही ब्रह्म हो इस बात को जानो। ब्रह्म अर्थात तुम ही रचयिता, अर्थात तुम ही सृजनकर्ता, अर्थात अपनी कल्पना से रच सकते हो अपने जीवन को, न केवल अपने बल्कि अपने लोगों से जुड़े हुए इन सभी के जीवन को जो तुमसे संबंध रखते हैं, और बदल दोगे सब कुछ। विस्तृत रूप से तुम्हारे जीवन की व्याख्या अब तुम स्वयं ही कर लोगे। लाभ ही लाभ नजर आएगा, पर याद रखो यह लाभ पाने के लिए तुम्हें बांटना होगा। बांटने से तुम पीछे नहीं हट सकते। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, यहाँ सब हासिल हुआ है, सब हासिल होता है। चयन का विकल्प तो तुम्हें ही करना होगा। अभी संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। इसी क्षण में यह दर्शा दो कि तुम जीतने के लिए तत्पर हो, उत्सुक हो। और फिर संख्या 51,000 महत्वपूर्ण जादुई संख्या, इस क्रम में बांटो मेरे प्रिय, कई बार निरंतर बांटो, और फिर देखो लाभ ही लाभ नजर आएगा। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली का लाभ। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मेरी ताकतें, मेरी शक्तियां सदैव रही हैं, सदैव हैं, सदैव रहेंगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें खुशहाली से भर देने के लिए मैं अवश्य आऊंगा मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।